सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो हम द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का, और इसमें प्रसंग ये चल रहा है कि उपासना किसकी करनी चाहिए। तो ये बहुत सारे हेतु दे करके ये बताना चाह रहे हैं कि उपास्य देव तो केवल एक ब्रह्म ही है, केवल एक ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो कभी उसको सारी प्रकृति में व्याप्त बता रहे हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग में व्याप्त बता रहे हैं, अंतरात्मा में भी उसी को व्याप्त बता रहे हैं, अंतर्यामी भी वही है। तो ऐसे ही उस ब्रह्म की उपासना क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो ही सबसे महान है, और क्योंकि वो सब जगह उपलब्ध है, सब समय में उपलब्ध है, और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो हर दृष्टि से वही उपासना करने के योग्य है, क्योंकि उपासना का मतलब होता है कि बार बार हमारे विचार में, हमारे भाव में, हमारे अंतःकरण में बार बार कोई चीज जो चल रही होती है उसी के हम उपासक होते हैं। जैसे बार बार हमारे ख्याल में कोई व्यक्ति आता है तो हम समझ लो उस व्यक्ति के उपासक हैं। तो चाहे वो राग युक्त होकर के आता है हमें या द्वेष युक्त होकर के आता है, दो ही तरह के व्यक्ति ज्यादा हमारे ख्यालों में आते हैं, बार बार हमारे विचार में, हमारे भावों में, हमारे चिंतन में, जिसको बोलते हैं आत्म संवाद। एक तो बाहर से व्यक्ति संवाद करता है किसी के साथ, और एक खुद से खुद के साथ संवाद चलते रहते हैं, तो वो 24 घंटे चलते ही रहते हैं। तो उन संवादों में सबसे ज्यादा कौन आता है? आपके उन संवादों का केंद्र कौन होता है सबसे ज्यादा? तो या तो वो व्यक्ति होते हैं या वो वस्तुएं होती हैं जिनसे आपको राग है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार विचार आएगा। या कोई वस्तु हो सकती है ऐसी जो आपको खाने पीने में, सोने में, सूंघने में, सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है, जहां आपका राग है। कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी हो सकता है वो। या फिर वो ज्यादा आते हैं बार बार हमारे आत्म संवाद में जिनसे हमें द्वेष होता है, जिसने हमें बहुत दुख दिया हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु हो सकती है, कोई ऐसी घटना हो सकती है। तो ये ज्यादातर, या फिर किसी चीज से मोह हो हमें, वो ज्यादा आती है। और उपासना का नियम ये है कि जिसकी आप उपासना करते हैं उसके गुण आप में आने लग जाते हैं। जिसका आप बार बार चिंतन मनन करते हैं, जो बार बार आपके विचारों में, ख्यालों में, भावों में आता है वस्तु या व्यक्ति, वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बनने लग जाता है। आप बार बार किसी बहुत बुरे व्यक्ति के बुराइयों का चिंतन मनन करेंगे तो थोड़े दिन में आप ही बुरे हो जाएंगे, वो आपके अस्तित्व का पार्ट बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं भाई किसी के दोष के ऊपर ज्यादा चिंतन मनन मत करो, मत देखो किसी के दोष, नहीं तो वो आपके अस्तित्व के भाग बन जाएंगे। और किसी के गुणों का इसलिए चिंतन मनन करने को कहा जाता है, ये कहा जाता है ना कि भाई अच्छे व्यक्तियों को ही अपने आत्म संवाद में शामिल करना चाहिए, तो ताकि आप भी अच्छे बन जाएंगे वैसा सोचते सोचते। और उससे भी बढ़ करके कहा जाता है कि हर समय हरि नाम का सिमरन करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ऐसे कहा जाता है अध्यात्म में। तो जो भी भगवान के नाम का जाप करते रहेंगे तो बार बार उनके मन में कौन आएंगे? भगवान के ही गुण कर्म आएंगे।
तो फिर वो उनके जो भगवान के सद्गुण हैं वो फिर हमारे अंदर भी आने लगते हैं। इसलिए जप की महिमा, अखंड जप जिसको बोलते हैं, अजपा जप जिसको बोलते हैं, कि जप हमारा स्वभाव बन जाए, हम बार बार उसी भगवत नाम का चिंतन मनन करते रहें, तो फिर वो उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर आने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा बल दिया जा रहा है कि इस जीवात्मा को किसकी उपासना करनी है, क्योंकि ये उपासना तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको भगवान ने एक यंत्र ऐसा दे दिया, मन रूपी यंत्र, कि वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। मन वो क्रियावान रहता ही है। तो या तो वो तीन में से किसी एक के पास रहेगा, या तो प्रकृति के पास रहेगा, या तो किसी जीव के पास रहेगा, या तो परमात्मा के पास रहेगा। तीन के अलावा कुछ है नहीं इस ब्रह्मांड में। या तो किसी जीवात्मा के पास रहेगा, किसी को भी याद करेगा, राग युक्त होकर के किसी अच्छी जीवात्मा को याद करेगा तो इसका कल्याण होगा, राग युक्त होकर के किसी बुरी आत्मा को स्मरण करेगा इसका नुकसान होगा। तो उसमें दोनों संभावनाएं हैं, अच्छी भी और बुरी भी। ऐसे ही द्वेष से युक्त होकर के भी किसी अच्छे को याद करेगा तो कल्याण हो जाएगा, और द्वेष से युक्त होकर के किसी की बुराई को याद करेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो दोनों ही हो सकते हैं। और राग द्वेष अपने आप में ही जो प्रवृत्ति के कारण है, तो उनसे बनने वाला जो कर्मांश है वो सुख दुख देने वाला ही होगा। तो या तो ये किसी जीवात्मा के साथ रहेगा, या फिर ये प्रकृति के साथ रहेगा। प्रकृति का मतलब है त्रिगुण से जो भी बना है वो सब प्रकृति में आ जाएगा। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो वो कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी का शरीर भी हो सकता है, कोई दृश्य भी हो सकता है, या तो फिर ये उसकी उपासना करेगा प्रकृति की। और या फिर तीसरा है परमात्मा, या फिर परमात्मा की उपासना करेगा। और जिसकी उपासना करेगा उसके रंगत इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इसलिए इतना बल दे रहे हैं कि जिसकी उपासना आप करेंगे उसी के ही गुण कर्म स्वभाव आप में भी आने लगेंगे। इसलिए उपासना करने योग्य कौन बताया? ब्रह्म को ही उपासना के योग्य बताया है। तो हर समय उसी का चिंतन मनन, उसी का ध्यान, उसी का श्रवण। तो अनेक अनेक ये कभी उपनिषदों के उदाहरण दे रहे हैं कि जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की, जो लोग महान बने, उन्होंने किसकी उपासना की। तो हर जगह उन महापुरुषों ने यही बताया अपने अनुभव से कि उन्होंने ब्रह्म की ही उपासना की। और फिर वो ब्रह्म कैसा है, क्योंकि ब्रह्म को पहचानना भी तो इतना सरल नहीं है ना। तो फिर ये अनेक अनेक शब्दों से उसका वर्णन कर रहे हैं कि कहीं आकाश शब्द से उसको कहा गया है, आकाश की उपासना कर रहा है कोई व्यक्ति। कहीं अंतर्यामी इस शब्द से कहा है, कहीं हृदय में स्थित इस नाम से कहा है, कहीं शरीर के प्राण आदि जो अंग हैं उनके बारे में कहा है उसकी उपासना के लिए। तो उन सब के माध्यम से उन सब में अंतर्निहित वो ब्रह्म ही है, और वो उन सब में होता हुआ उनसे अलग भी है। ये भी हमें बता रहे हैं ये। तो ये बहुत बड़ा एक गहन गंभीर प्रसंग चल रहा है कि वो सब इन स्थानों में रहते हुए भी सब स्थानों से अलग है। पृथ्वी आदि स्थानों में रहता हुआ पृथ्वी आदि से अलग है। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद। और ऐसे ही शरीर आदि का आया पीछे वर्णन कि वो शरीर के अंग प्रत्यंग में रहता हुआ भी, यहाँ आया था ना, यो वाची तिष्ठन वाची अंतर, प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतरः, चक्षुषी तिष्ठन चक्षुषो अंतरः, श्रोत्रे तिष्ठन श्रोत्राद अंतरः। तो अंग प्रत्यंग में भी वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, हृदय में भी वही है, सब भूतों में भी वही है, और सब जगह होते हुए सबसे अलग भी है, वो अंतर है, अलग भी है। तो वो हमारा उपास्य देव है। और फिर और एक हेतु दिया कल, सुख विशिष्टा विधानातेव, क्योंकि इस जीवात्मा को सुख की कामना है, ये सुख चाहता है, और सुख भी ऐसा चाहता है जो शाश्वत सुख हो, कभी नष्ट ना हो। क्योंकि संसार के सुख मिलते तो हैं लेकिन वो फिर एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं।
तो कह रहे हैं विशिष्ट सुख का अभिधान, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि भाई ये जो मनुष्य है ना, ये सुख के उपासक हैं, इनको सुख मिलना चाहिए, तो उन्होंने ब्रह्म का उपदेश सुख विशेष के नाम से कर दिया कि तुम्हें सुख विशेष चाहिए ना, तो सुख विशेष भी परमात्मा ही है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, भूमा में ही सुख है, तो आप सुख चाहिए तो भी आप उसी की उपासना करो। और एक हेतु दे रहे हैं, श्रुतोपनिषद का गत्याभिधानाच, श्रुत उपनिषद का, जिसने उपनिषद को सुना है, सुनने का मतलब है यहाँ पर श्रवण मनन निदिध्यासन और व्यवहार साक्षात्कार, तो ये चारों ही हैं। श्रुत का मतलब है, कहते हैं ना भाई ये व्यक्ति बहुत श्रुतवान है, बहुत सुना है इसने, तो सुनने का मतलब वहां क्या है, उसका साक्षात्कार किया है। सुनने का मतलब है साक्षात्कार के ऊपर पहुंचना, तब उसको व्यक्ति को कहेंगे बहुश्रुत। विद्वानों के लिए संबोधन किया जाता है भाई ये व्यक्ति बहुश्रुत है। तो बहुश्रुत का मतलब ये नहीं है कि बहुत लोगों से भाषण सुना है, बहुश्रुत का मतलब है जो सुना था उसको साक्षात्कार तक पहुंचा दिया है इसने, ये होता है सुनना बहुश्रुत। सुनना तो सार्थक तभी होगा ना, नहीं तो कितना भी सुना हमने और हमने फिर उसके ऊपर ना तो मनन किया, ना निदिध्यासन किया, ना साक्षात्कार किया, तो फिर वो सुनना किस काम आया बताओ। आपने 15 साल तक 20 साल तक कोई विद्या पढ़ी और फिर ना तो उससे कोई नौकरी पेशे में वो काम आई, उस डिग्री से कहीं भी जॉब नहीं मिलती है, और ना कहीं जीवन में कहीं व्यवहार में सुधार हुआ, ना कहीं उससे कोई सुयश मिला, तो फिर बताओ वो विद्या किस काम की। तो कहीं तो काम आना चाहिए ना। विद्या किसके लिए है, सुख के लिए, सब कुछ सुख के लिए है ना, तो कहीं तो सुख दिलाना चाहिए उस विद्या को। अगर वो कहीं भी कुछ भी दिला नहीं पाई, कोई प्रतिफल नहीं आया उसका, तो व्यर्थ चला गया। बीज बोया जाता है कि भाई उससे और कुछ बढ़ करके हमारे पास आई। एक बीज इसलिए बोया जाता है कि उसके बदले में हमें 1000 दाने मिले। अगर हमने जमीन में बीज बोया और आया ही नहीं वहां से कुछ भी परिणाम, तो फिर व्यर्थ हो गया, बीज बोना ही व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पर भी श्रुत उपनिषद का मतलब है जिसने उपनिषद को सुना है। तो सुना मतलब सुनने के बाद उससे जो परिणाम आया, उसका जो साक्षात्कार हुआ, तो ऐसे जो ऋषि हैं उनको कहा जाएगा श्रुत उपनिषद का, जिन्होंने उपनिषद को सुना, अर्थात सुन करके मनन निदिध्यासन और साक्षात्कार तक जो पहुंचे, उस विद्या के रहस्य को जिन्होंने जाना, उनका गत्यभिधानाच्य, गति या सिद्धि का प्रतिपादन होने से उनको गति मिली, उनको सिद्धि मिली जिन्होंने सुना। तो इससे भी क्या पता लगा, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जिन्होंने ब्रह्म के बारे में सुना और जिन्होंने ब्रह्म को साक्षात्कार किया, उसकी अनुभूति की, उन लोगों की ही गति देखी जाती है समाज में, बाकी किसी का कोई मूल्य नहीं है। सबसे बड़ी कीमत किसकी है समाज में, जिन्होंने उस ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्मवेत्ता। उसके सामने राजा भी झुकते हैं, कोई कितना भी बड़ा सीएम पीएम कोई भी हो, जो ऐसा ब्रह्मवेत्ता है और उस ब्रह्म को जान करके जिसने ऐसी सिद्धियां या कोई इतना बहुत बड़ा कार्य किया है, तो उस व्यक्ति के पास सब जाते हैं ना। तो इसलिए कहा कि उसी की गति का, उसी की सिद्धि का अभिधान होने से, प्रतिपादन होने से, किसी व्यक्ति ने दिखा दिया कि इसको कहते हैं अध्यात्म, तो उस व्यक्ति के सामने फिर सब झुकते ही हैं। तो ये भी एक प्रमाण है, क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को ये चाहिए कि भाई मैं बहुत बड़ा कोई सेवा करूं, बहुत लोगों की, खुद को भी सुख पहुंचाऊं और दूसरों को भी सुख पहुंचाऊं। जैसे सिद्धि आदि की जो उपासना करते हैं या अध्यात्म की उपासना करते हैं या अष्टांग योग का जो अनुष्ठान करते हैं, वो क्यों करते हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए। सिद्धि प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, ताकि बहुत लोगों की सहायता की जा सके, बहुत लोगों को सुख दिया जा सके।
तो वास्तव में इस व्यक्ति की मूल कामना क्या है? दूसरों को सुख देना। दूसरों को सुख भी क्यों दिया जाए? दूसरों को सुख देके खुद को सुख मिलता है। तो सबसे अंत में चीज आ जाती है आत्म सुखाय, स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए। क्योंकि व्यक्ति को दूसरों को दुख देके दुख मिलता है, दूसरों को सुख देके सुख मिलता है, इसलिए वो दूसरे को सुख देना चाहता है। और दूसरे को सुख देने के लिए व्यक्ति के पास पहले कुछ होना चाहिए, विद्या, धन, बल, कुछ तो होना चाहिए, तब तो दे पाएगा ना। तो इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत धन कमाता है तो भी इसीलिए सुख के लिए ही कमाता है। कोई अध्यात्म आदि का बहुत अनुष्ठान करता है, महर्षि दयानंद की तरह 8-8 घंटे कोई समाधि लगाने का, ध्यान, उपासना, जाप करने का अनुष्ठान करता है, वो भी इसीलिए करता है कि उसके पास अध्यात्म की शक्ति हो, ताकि वो आध्यात्मिक रूप से जो पुअर हैं उनकी हेल्प कर सके। क्योंकि गरीबी भी तो कई प्रकार की होती है ना, वैचारिक गरीबी, शारीरिक गरीबी, मानसिक गरीबी, आध्यात्मिक गरीबी। तो जो भी जिस भी चीज की जिस फील्ड में डेफिशिएंसी है उन लोगों को कम से कम दिया जा सके तो वो उस फील्ड की शक्ति लेना चाहता है। तो ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए भाष्यकार क्या कह रहे हैं। अथच कह रहे हैं ये भी एक हेतु है। श्रुतोपनिष्ठ उपनिष्ठ गत्यभिधानात्। श्रुता का मतलब इन्होंने किया श्रुता मता निदिध्यासिता साक्षात्कृता उपनिषद। श्रुता का मतलब केवल श्रवण नहीं। तो कितनी अच्छी बात बताई है भाष्यकार ने। जिसने श्रुता मतलब सुना उपनिषद को, मता मतलब मनन किया, निदिध्यासिता निदिध्यासन किया, और साक्षात्कृता फिर उसका साक्षात्कार किया, तब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? श्रुतोपनिषद का, उपनिषद को सुना है जिसने, अर्थात ब्रह्म विद्या रूपा अध्यात्म विद्या येन तस्य तथा भूतस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनो गत्य विधानात्। कह रहे हैं ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या जिसके द्वारा, ये न जिस व्यक्ति के द्वारा सुनी गई, मनन की गई, निदिध्यासन की गई और साक्षात की गई, तस्य उस व्यक्ति का, तथा भूतस्य, तस्य माने तथा भूतस्य, तथा भूतस्य मतलब यो एवं वेद स एवं भवति, जिसने जैसा सुना वो वैसा ही हो गया, उसको कहा ब्रह्मविद। ब्रह्म के बारे में सुना और ब्रह्म को फिर पा लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो ब्रह्मविद ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनो गत्यविधानात्। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानियों का, ब्रह्मविद आत्माओं की गति का अभिधान होने से, गत्यविधानात् माने सिद्धि प्रतिपादनात्, उनकी सिद्धि का प्रतिपादन होने से उनको सिद्धि मिली। सिद्धि मिली मतलब शरीर अंगेषु वर्तमानम अंतस्थम ब्रह्मैव मंतव्यम। उन्होंने बताया कि शरीर आदि जो अंग हैं इनके पीछे भी अंतर्यामी के रूप में वर्तमानम अंतस्थम ब्रह्मैव मंतव्यम, वो ब्रह्म ही है, अंतःकरण में स्थित वो ब्रह्म ही है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मविद आपनोति परम। और दूसरा उसका कथन है कि ऐसा जो ब्रह्मविद होता है वो उस परम को प्राप्त कर लेता है। तो उस परम को प्राप्त कर लेता है, उसकी शक्तियां कैसी हो जाती हैं, उनको कैसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके बारे में वर्णन आता है छांदोग्य उपनिषद में। अथ यद उच्चैव अस्मिच्छव्यं कुर्वन्ति यदि न अर्चिषम् एव अभिसंभवन्ति आदित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानवः स एतान ब्रह्म गमयति। तो देखो ये आत्मा की संभावनाएं कितनी ऊंची हो सकती हैं, इस प्रसंग से आप जान पाएंगे। अथ यद उच्चैव अस्मिन् छव्यम, च को छह हो रहा है, श को छह हो रहा है, शव्यम है ये। कह रहे हैं यत अथ यत उचैव, जो इस योगी का, अस्मित छव्यम, इसका शव्य कर्म, शव्य कर्म माने मरने के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं, अंत्येष्टि, दाह कर्म आदि,
वो यदि कोई किसी का ना करे, अस्मिच्छव्य कर्म यदि न कुर्वन्ति, अगर कोई ऐसा योगी है और मानो कि वो कहीं ऐसे एकांत में रहता है और अपने पास आने की किसी को अनुमति या तो नहीं देता, या तो ऐसे किसी अननोन स्थान के ऊपर रहता है कि जो जानते ही नहीं है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अब उसका शरीर शांत हो गया और उसका अंतिम कर्म करने वाला कोई है नहीं, तो उसके पास ऐसी शक्ति होती है कि अंतिम संस्कार करने की जरूरत ही नहीं है। अर्चिषम एवं अभिसंभवंती, वो अपने स्थूल शरीर को भी क्या बना लेता है, अर्चिषम, ज्योति ही बना देता है। अर्चिषम एवं अभिसंभवंती, जिसने श्रुत उपनिषद का, जिसने उपनिषद का साक्षात्कार किया है, ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार किया है, तो उसके पास ये सिद्धि आ जाती है कि वो शरीर को क्या बना देता है, रश्मि, और रश्मि बना करके आदित्य में चला जाता है, सीधा ही अग्नि में प्रवेश कर जाता है। बाहर से अग्नि लगाने की जरूरत नहीं है, उसका दाह कर्म करने की जरूरत नहीं है। और आदित्या चंद्रमसम, रश्मि बनकर आदित्य में प्रवेश कर जाता है, आदित्य से फिर चंद्रमा में प्रवेश कर जाता है। चंद्रमा मतलब ये पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है, उसका वर्णन नहीं है। शास्त्रों में हर जगह द्युलोक से ऊपर चंद्रलोक बताया है, तो ये किसी जो सूर्य से भी दूर गामी चंद्र है उसकी बात है यहाँ पर। आदित्य चंद्रमसम, आदित्य से चंद्रमा में प्रवेश कर जाता है। और चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से फिर वो विद्युत रूप ही बन जाता है। तत्पुरुषो अमानवः, और उसके बाद वो आत्मा कभी मानव नहीं बनता है, अर्थात वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ये वर्णन है। स एतान ब्रह्म गमयति, तो ये सब भी ब्रह्म के ही रूप हैं। कौन, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत, इन सब ब्रह्म को प्राप्त करके और लास्ट में वो पर ब्रह्म को, ब्रह्मवित आपनोति परम, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। स एतान ब्रह्म गमयति। और ये बात गुरु नानक देव जी के बारे में कही जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़े एक सिद्ध पुरुष थे। तो जब उनके, अभी तो कल ही तो उनकी वो है, कल या परसों, 19 तारीख कब है, परसों, परसों उनकी जयंती है। अभी प्रकाश पर्व चल रहा है, पूरा एक सप्ताह मनाया जाता है उनका जन्मदिन जो है वो प्रकाश पर्व के रूप में। तो उनके बारे में ये है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो किसी जाति या पंथ के तो होते नहीं है, वो तो पूरी मानवता के होते हैं ना। और वो ऐसा बोलते भी थे। तो हिंदू बोलते थे कि ये तो हमारे हैं, सिख बोलते थे हमारे हैं, मुसलमान बोलते थे कि ये हमारे हैं, क्योंकि उनका जन्म वहां हुआ था। अभी तो वो स्थान पाकिस्तान में चला गया। तो जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो अलग अलग लोग, मुस्लिम लोग तो कहने लगे, क्योंकि वो जलाते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनको कब्र में रखेंगे। हिंदुओं ने कहा कि हम तो इनका अंत्येष्टि करेंगे। तो गुरुजी के सामने ये बात आई कि बाहर तो लोग जो है ना ये विवाद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका क्या समाधान हो सकता है। तो जब वो अंतिम क्षणों में थे तो कहते हैं कि वो लेटे हुए थे और उन्होंने अपने सब सेवकों को भी कहा कि अब तुम बाहर जाओ, और उस सामने एक पर्दा लगा दिया और उधर सब सेवक बैठ करके कोई जाप कर रहा है, मंत्र कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जो भी, भाई गुरुजी अब जाने वाले हैं, शरीर छोड़ेंगे। तो बोल तुम उधर बैठो, यहाँ एक वो पर्दा लगा दो और मैं बुलाऊं तो आ जाना। तो सब उधर बैठ गए और कुछ घंटे के बाद जब उन्होंने पर्दा उठा के देखा तो वहां कुछ भी नहीं मिला, शरीर गायब। तो झगड़ा ही खत्म। नहीं तो कोई कह रहे थे हम जलाएंगे, कोई कह रहे थे हम दबाएंगे, कोई कुछ कह रहे थे। तो उन्होंने अपने शरीर को, तो ये जो वर्णन है उपनिषद का, इससे पता लगता है, क्योंकि वो तो आज तक भी रहस्य है। तो बोलते हैं भाई उन्होंने ज्योति में ज्योति को मिला दिया, उनका शरीर मिला नहीं। ऐसे मीराबाई के शरीर के बारे में कहा जाता है कि उनका केवल साड़ी का पल्लू मिला बस, केवल, बाकी उनका कैसे शरीर कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता। बोले वो कृष्ण में ही समा गई।
तो इस वर्णन से ऐसे पता लगता है कि अध्यात्म में, ब्रह्म विद्या में ऐसी शक्तियां हैं कि व्यक्ति अपने आप को साक्षात ज्योति से ज्योति में मिला सकता है। स एतान ब्रह्म गमयति, अग्निर ज्योति ही, अग्नि से ज्योति बन जाता है। ज्योतिर अह, फिर वो ज्योति इतनी बड़ी बन जाती है जो पूरे दिन की ज्योति है उसके बराबर। अह शुक्लह, और फिर एक दिन की ज्योति है वो इतनी विराट होती है जितनी की शुक्ल पक्ष की ज्योति होती है। शुक्ल पक्ष से षण्मासा उत्तरायणम, और फिर वो विराट इतनी ज्योति होती है जैसे 6 महीना शुक्ल पक्ष के जो उत्तरायण के जो 6 महीने होते हैं उनकी ज्योति के बराबर, माने उस ज्योति का विस्तार होता चला जाता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवितो जना, तो वो जो ज्योति का कोई दरिया जैसे विराट जो ज्योति है वहां पर ब्रह्मवित जना ब्रह्म गच्छन्ति, यहाँ से जाकर के उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को वो प्राप्त हो जाते हैं। ये गीता का है। उक्त वचनेषु, तो ये जो वचन है ऊपर वाले, ब्रह्म वेतु एवं परम गति विधानम विद्यते, ये जो परम गति का विधान है ये किनके लिए है? मात्र ब्रह्मवेत्ताओं के लिए ही है। सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, ये सामान्य नियम नहीं है, ये अपवाद नियम है ब्रह्मवेत्ताओं के लिए। तस्मात् शरीरादिषु यद अंतस्थम आत्मतत्वं विज्ञेयं प्रतिपादितं तद ब्रह्मैव मंतव्यम। तो इससे भी क्या पता लग रहा है, इन वचनों से भी, शरीर आदिषु यद अंतस्थम, शरीर आदि के अंदर जो आत्म तत्वम विज्ञेयम, जो आत्म तत्व का मतलब परमात्म तत्व, क्योंकि आत्मा तो हम हैं ही, तो हमें किसको जानना है? परमात्म तत्व को। जो अंतःकरण में आत्मा के भी अंदर जो परमात्म देव है उसको विज्ञेयम, उसको जानना चाहिए। प्रतिपादितम तद ब्रह्मैव मंतव्यम, तो जो ज्ञातव्य यहाँ प्रतिपादन किया है वो कौन है? ब्रह्म ही है। तो इस वर्णन से भी पता लगा कि हमारा उपास्य देव कौन होना चाहिए? ब्रह्म ही होना चाहिए। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।